हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। देख, तेरे लिए आज मैं एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख। अ कोनिकल वेसल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर इज कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर। ठीक है, देख सकता है तो इस कोनिकल वेसल की हाइट दी 8 सेंटीमीटर, रेडियस दी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आई स्फीयर इज लोवर्ड इनटू इनटू द वाटर। ठीक है, ये स्फीयर को हमने अंदर पुटअप किया, ड्रॉप किया। ठीक है ना, पानी के अंदर, पूरा पानी से भरा है ये। देख लिखा है इज कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर। ठीक है, एंड इट साइज सच दैट व्हेन इट टचेज द साइड इट इज जस्ट इमर्ज्ड। मतलब जैसे हमने स्फीयर को ड्रॉप किया इसके अंदर, तो ये कोन की साइड्स को, स्लैंट हाइट को बोल सकता है, देखो टच कर रहा है। इट इज जस्ट इमर्ज्ड, तो ये टच कर रहा है साइड्स को, स्लैंट हाइट को, यू कैन से। ठीक है ना। ठीक है सर, मतलब ये इसके सरफेस को भी टच कर रहा होगा ऊपर से। समझ पाए कौन? स्फीयर। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वाटर ओवरफ्लोज, मतलब पानी का कितना फ्रैक्शन बाहर आ गया हो। फ्रैक्शन मतलब क्या? मतलब ये मान के चल कि अगर ये स्फीयर इसके अंदर आया, ये पूरा भरा हुआ था पहले पानी से, बिफोर इमर्सिंग द स्फीयर की बात कर रहा हूँ। पानी जो भरा हुआ था कोन के अंदर, ठीक है, पूरा फुल था। अब कोई भी चीज अगर अंदर आएगी इसके तो ओवरफ्लो होगा। तो कौन आया इसके अंदर? स्फीयर आया। ठीक है सर, स्फीयर आया, तो स्फीयर ने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया उतना ही पानी बाहर गया होगा। समझ पाएगा? तो कितना पानी ओवरफ्लो हुआ बाहर, मतलब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। सही है, तो वो फ्रैक्शन ऑफ वाटर नहीं होगा, उसी वॉल्यूम का डिवीजन किससे करेगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ द कोन से। तो फ्रैक्शन ऑफ वाटर ओवरफ्लोज निकल जाएगा। इस समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मतलब जो फ्रैक्शन ऑफ वाटर ओवरफ्लोज होगा, सुनना ध्यान से। फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ये सब गिवन विवन तू लिख लेना। ठीक है, फिगर बना दिया मैंने, फिगर तेरे को बनाना पड़ेगा, फिगर दे दी तो अच्छी बात है। फ्रैक्शन ऑफ वाटर ओवरफ्लोज पता क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लोज, कितना पानी बाहर गया, ठीक है, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ कोन, या बोल सकता ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कोन। ठीक है, एक ही बात है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द कोन। टोटल वॉल्यूम ऑफ द कोन, क्योंकि भाई उसमें पूरा फुल पानी भरा हुआ था, तो उस कोन का वॉल्यूम टोटल डिवाइड करेगा उससे, किसको? जितना पानी बाहर गया, तो क्या निकलेगा? फ्रैक्शन ऑफ वाटर ओवरफ्लोज। ठीक है, फॉर्मूला देख ले, फिर इसमें हम पुटअप करेंगे। क्लियर है कि नहीं है? तो एक्चुअली ये होता है कि हमें टोटल वॉल्यूम कौन तो निकाल लेगा तू। ठीक है, देख तेरे को कौन का वॉल्यूम क्या होता है ये बता। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अबे तेरे को पता ही है, देख ध्यान से, मैं यहाँ लिख रहा हूँ वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कौन लिख रहा हूँ यहाँ पे, 1/3 सर पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम ऑफ कौन है। देख तेरे को आर भी दिया है, एच भी दिया है, और पाई तेरे को पता ही है। भाई डिवीजन में है दोनों वॉल्यूम, तो पाई से पाई तो हो सकता है कैंसिल है, तो पाई की वैल्यू मत रखना, क्योंकि हमें फ्रैक्शन निकालना है। कितना पानी बाहर गया और टोटल वॉल्यूम, उन दोनों का डिवीजन। भाई कुछ सोचना, फ्रैक्शन कैसे निकालेगा? कितना पानी बाहर गया अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक है, यही काम करना है। तो आर और एच तो पता है, ठीक है, तो कोन का वॉल्यूम तो निकल जाएगा। अब ये होता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लोज, मतलब किसका वॉल्यूम? स्फीयर का वॉल्यूम। भाई जो चीज अंदर आएगी उसका वॉल्यूम जो होगा उतना ही पानी बाहर गया होगा उसके, तो अल्टीमेटली तो किसका वॉल्यूम निकालना है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। भाई समझ गया ना मेरी बात? हाँ समझ गया, तो समझ गया। वॉल्यूम ऑफ वाटर मतलब, वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लोज मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे किसके वॉल्यूम से? टोटल वॉल्यूम ऑफ द कोन से। फ्रैक्शन निकल जाएगा। चल निकालते हैं। तो ये अभी हटा रहा हूँ, तो समझ गया शायद, समझ गया ना? ये हटा रहा हूँ, फॉर्मूला तूने लिख लिया होगा, लिख लेना फॉर्मूला ये। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सुनना ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है इसका? होता है 4/3, ये लिखेगा तो वो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, स्फीयर तो ये वॉल्यूम होगा इसका, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या तेरे को स्फीयर की रेडियस पता है? नहीं, गिवन तो दी नहीं है भाई, बस इसकी दी थी तो कोनिकल वेसल की लिख दी मैंने, लेबल कर दी, और इसकी हाइट दी थी। क्या तेरे को स्फीयर की रेडियस पता है? सर नहीं पता। कैसे निकालेगा? चल बता कैसे निकालेगा। यहाँ पे देख, दो ट्राइंगल सिमिलर है। देख यहाँ पे तू बहुत सारी चीजें लगा सकता है। तू लगा सकता है पाइथागोरस थ्योरम। देख ये ओडी भी आर होगा, ओडी भी आर होगा भाई। देख डीसी कितना है? आर। अरे मैंने स्फीयर की रेडियस आर मान ली, और रेडियस हमेशा टेंजेंट की होती है, परपेंडिकुलर। जो ये स्लैंट हाइट है ना कोन की, इस स्लैंट हाइट जो कोन की है, वो किसका काम कर रही है? टेंजेंट का। ध्यान से देख, ये स्लैंट हाइट जो है कोन की ए बी, ये किसका काम कर रही है स्फीयर के लिए? किसका काम कर रही है? टेंजेंट का। ठीक है, और ये डीसी क्या है? रेडियस। तो रेडियस हमेशा टेंजेंट की क्या होती है? परपेंडिकुलर। ठीक है, ठीक है सर। और ध्यान से देख, ये ओडी भी 90 डिग्री, अरे ओडी भी परपेंडिकुलर होगा इस बेस के, तो ये 90 बना दिया मैंने, ये 90।
ओडी और डीसी दोनों आर आर होंगे, रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है सर। अच्छा बता, ये 8 है पूरा, ध्यान से देख, ये पूरा 8 है, मतलब ओबी भी 8 है। अब हाइट है ना, ये हाइट ऑफ कौन 8, और ये ओडी, ध्यान से देख, ओडी आर है, तो बता डीवी कितना हो जाएगा, 8 माइनस आर। ध्यान से देख, डीवी कितना हो जाएगा, 8 माइनस आर। ठीक है सर। और देख ले, ये ओए कितना है बता, ओए सर 6 सेंटीमीटर, और ओबी कितना है 8 सेंटीमीटर, तो बता ए भी कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। सर ये कैसे निकाल दिया आपने? अरे पाइथागोरस थ्योरम, ये 90 होगा, देख ध्यान से, ध्यान से देख। इन ट्राइंगल, किसमें लगा रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम। देख यहाँ थोड़ा निकाल लेते हैं, यहाँ पर अपन सॉल्व करेंगे। इन ट्राइंगल ओ ए बी, पाइथागोरस थ्योरम से अगर तू ए बी निकालेगा तो ए बी क्या होगी, इसकी हाइपोटेन्यूज, अरे होगी कि नहीं होगी, जो कि क्या होगी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या मैंने सही लिखा? सही है। कुछ भी हो सकता है इसमें, परपेंडिकुलर बेस जो रखना, अल्टीमेटली दोनों के स्क्वायर का सम ही होगा। तो बता कितना बनेगा रूट के अंदर, 100। अरे यार 6 का स्क्वायर 36 लिखेगा, फिर इसका स्क्वायर लिखेगा 64, फिर दोनों का ऐड करेगा 100 आएगा, तो फाइनल जो ए बी की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 10 सेंटीमीटर। ये लिख दिया मैंने ए बी। ठीक है, तो देख ले ध्यान से, ये पूरा ओबी कितना था, 8 था हाइट, इसमें से आर गया तो बीडी कितना आ गया, 8 माइनस आर, बीडी आ गया 8 माइनस आर। ए भी मैंने निकाल लिया 10 सेंटीमीटर, ये मैंने आर माना, ये भी आर है, ओडी भी आर है, डीसी भी आर है, और ओ ए 6 दिया है, सब निकाल लिया। थोड़ी देर के लिए ये एंगल देख, कौन सा एंगल सर, ये देखिए एंगल, ये एंगल कॉमन जाएगा यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखा कर, जब भी रेडियस या कुछ हाइट वाइट निकालना हो, सिमिलैरिटी। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे एक एंगल कॉमन होगा और दो एंगल 90 होंगे। याद कर ले भाई इसको, ठीक है? समझ गया? ऐसा कुछ टाइप का क्वेश्चन आया ना सिमिलैरिटी से, भाई तू पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी कर सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जल्दी इससे हो जाता है तो मैं इससे कर लेता हूँ। वो तुम्हें समझाने में टाइम लग गया मेरे को, नहीं तो पहले निकाल लेता मैं। ठीक है, आराम से समझा रहा हूँ तुम लोगों को। चलो बता कौन से ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ये आर निकालने की सब मेहनत कर रहा हूँ मैं, आर आर निकल गया बस, फिर खेल ही खत्म। फिर दोनों के वॉल्यूम डिवाइड करके फ्रैक्शन ऑफ वाटर ओवरफ्लोज फिनिश्ड। चल बता कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। एंगल भी तो कॉमन जाएगा, तो एंगल में लिखा हो एंगल बी सी डी। ध्यान से देख, एंगल बी, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ट्राइंगल बी सी डी। ट्राइंगल बी सी डी देख, ट्राइंगल बी सी डी किसके सिमिलर होगा, ट्राइंगल बी ओ ए के, बाय डबल ए सिमिलैरिटी। क्या बोलता है, सही है कि नहीं, देख ले ध्यान से। बी सी डी, एंगल भी कॉमन, सी पे 90 फिर डी। ऐसे ही बड़ा ट्राइंगल बी ओ ए, बी कॉमन है, ओ पे 90 है, डबल लग गई, खत्म। तो बता यहां से क्या लिख सकता है तू, बी सी अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन ओ ए इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन बी ए। सही है। चल बी सी हमें क्या निकालना है, हमें आर निकालना है। देखते किसी में आर कुछ हो रहा है यूज नहीं कर रहा। बी सी कितना है बता। अरे बी सी मुझे नहीं पता, चल बी सी छोड़ दे। बी ओ पता है, हाँ बी ओ पता है, ठीक है, बी सी में निकालूंगा रिक्वायरमेंट होगी तो। सी डी पता है तुझे, सी डी पता है, सी डी कितना है बता, सी डी आर है। देख सी डी पता है यार, तो शायद ये वाला इक्वेट कर सकता है। बी डी कितना है, बी डी 8 माइनस आर है। बी ए कितना है, बी ए 10 है, और ओ ए कितना है, हाँ ये वाला काम। इन दोनों रेशो को इक्वेट कर देगा। तो समझ में आना चाहिए किस रेशो को इक्वेट करना है किसको नहीं। ठीक है, इन दोनों कर रहा हूँ। सी डी, सी डी बता, सी डी आर है, ओ ए कितना है 6 है, बी डी कितना है, बी डी जल्दी देख 8 माइनस आर। अरे बी डी निकाल के रखा है भाई, ये पूरा 8 है और ये रेडियस गई आर, 8 माइनस आर अपॉन बी ए। बी ए बता कितना है, बी ए मतलब ए बी 10। सही है कि नहीं है, काट इसको। ये 2 3 जा, ये 2 5 जा, 5 आर को इधर 5 को आर के पास भेज, तो बनेगा 5 आर इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 3 इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ये 24 माइनस 3 आर। चल 3 आर को इधर भेज दे, तो कितना हो गया 8 आर इज इक्वल्स टू 24। तो आर की वैल्यू कितनी आई, अरे वाह 3 सेंटीमीटर। ये आ गया भाई, रेडियस ऑफ स्फीयर आ गई तेरी। भाई बहुत जल्दी निकलता है सिमिलैरिटी से। ध्यान रखना जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए, सरफेस एरिया वॉल्यूम का कौन है, उसके अंदर स्फीयर को ड्रॉप किया, ये वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट, तो साइड्स वाइज सब किससे निकलती है, सिमिलैरिटी से। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। ट्रिग्नोमेट्री भी लग सकती है, वो डिपेंड करता है कि एंगल भी कभी कभी दे देते तेरे को, कभी कभी तेरे को एंगल देते। इस एंगल को तो क्या बोलते, जो एंगल है ना, ये ओबीए जो एंगल है, ध्यान से देख, ये जो ओबीए एंगल है ना, इसको बोलते सेमी वर्टिकल एंगल। सुनना ध्यान से, ये जो ओबीए है इसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। पूरा कितना होता है ये, पूरा अगर पूरे की बात किसको बोलते हैं, वर्टिकल एंगल, पूरे एंगल को बोलते हैं वर्टिकल एंगल। और अगर ओबीए की बात करूंगा, किसकी, ओबीए की बात करूंगा, इसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। तो हो सकता है ओबीए तो कुछ दे दे 30 डिग्री, तो सीधे ट्रिग्नोमेट्री लगा सकता है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके क्वेश्चन को कर सकता है तू। अभी तो मैंने किससे किया, सिमिलैरिटी से, क्योंकि एंगल गिवन नहीं था, क्योंकि एंगल गिवन नहीं था।
चल रेडियस निकल गई, अब पूरा काम खत्म। शायद तुमने लिख लिया होगा, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, पॉज करके भी लिख सकता है तो अब बता, आर आ गया 3 सेंटीमीटर, काम खत्म। अब बता क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ, क्या क्या निकालना था हमें भाई, वॉल्यूम नहीं, फ्रैक्शन ऑफ वाटर, फ्रैक्शन ऑफ वाटर ओवरफ्लोज, फ्रैक्शन ऑफ वाटर ओवरफ्लोज कैसे निकलेगा भाई, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लोज, ठीक है, मतलब वो किसके इक्वल होगा, स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल। बहुत बार बोल चुका हूं भाई, जितना पानी बाहर जाएगा, जितना पानी बाहर जाएगा उतनी चीज अंदर आएगी, अंदर कौन है, स्फीयर, तो स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा, सीधे लिख दिया, अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ कौन, टोटल वॉल्यूम ऑफ कौन। चल वैल्यूज रखते हैं, स्फीयर की रेडियस कितनी आई थी अपनी, यहाँ लिख रहा हूँ, स्फीयर की रेडियस आई थी 3 सेंटीमीटर, और उसकी रेडियस कितनी दी है कौन की, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट कितनी दी उसकी, 8 सेंटीमीटर। चल देखते हैं जो यूज होगा, इधर देख, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पता कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है सर। टोटल वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। चल पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, ध्यान से देख, हाँ सर क्या क्या बचा, बता क्या क्या बचा इधर, बोलेंगे ना भाई तो बोल क्या क्या बचा इधर। 4 वैसा का वैसे ही रख, इंटू आर कितना आया अपन का उसका 3, अरे स्फेयर का आर कितना आया 3 सेंटीमीटर, ठीक है रख दिया, अपॉन इधर बता, कैपिटल आर कितना है 6, और हाइट कितनी है 8। अब इसको सॉल्व कर ले फटाफट, सॉल्व करना तेरे को आता है ना कि नहीं आता है बता, ये 4 2 जा, सही है। चल 3 का क्यूब बता, जैसा तू बोले वैसा कर, 3 का क्यूब सर 27, 6 का स्क्वायर बता 36 इंटू 2, कर भाई जल्दी से बता किससे जाएगा, 9 3 जा 9 4 जा, क्या आया भाई 3/8, 3/8, ये है तेरा फ्रैक्शन, इसका फ्रैक्शन ऑफ वाटर ओवरफ्लोज, क्लियर है, ये तेरा आंसर 3/8, ठीक है, 3/8 इज द फ्रैक्शन ऑफ वाटर ओवरफ्लोज, मतलब वाटर का इतना फ्रैक्शन बाहर आया होगा, ठीक है, टोटल वॉल्यूम से, क्लियर है कि नहीं है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला, सिमिलैरिटी वाला, ठीक है। नेक्स्ट, a right triangle with sides 6 centimeter and 8 centimeter is revolved around its hypotenuse, find the volume of the डबल डबल कोन है बच्चों, सही कर लेना, डबल कम नहीं, डबल कोन करना है इसको, डबल कोन बनेगा तेरे को पता ही होगा, डबल कोन बनता है भाई, डबल कोन सो फॉर्म्ड। सबसे पहले सुन ले भाई, ये क्लास 9 का थोड़ा कॉन्सेप्ट है, ये वाला 10th के, ये क्लास 9 में शायद यहाँ तक रहता है, कहाँ तक रहता है, कि अगर मैंने एक ट्राइंगल को रोटेट किया, भाई क्या बना दिया मैंने, इधर देख इधर देख इधर देख, ये एक ट्राइंगल है, इसको मैंने मान ले, ये तेरी साइड है कुछ, ये मान ले 7 है, तो कुछ जो मानना हो, ये 7 ये 24, ठीक है, ये बड़ी साइड देखिए, इसको 24 मान लिया, ये 7 है ये 24 है, मान ले ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको मैंने रोटेट किया, ये मान ले हाइट है, अरे ये ट्राइंगल की हाइट है और ये बेस है मान ले, ठीक है, मान ले परपेंडिकुलर ये बेस और ये तो पता है हाइपोटेनस होगी। अब मैंने इसको है ना, इस ट्राइंगल ए बी सी को मैंने ए बी के अबाउट रिवॉल्व किया, ए बी के अबाउट, क्लास 9 की बातें कर रहा हूँ, ऐसे रिवॉल्व करूंगा इसको ए बी के अबाउट, तो बता जब ये घूमेगा तो ये सी साइड भी आएगा, तो कुछ घूम के कुछ कोण बनाएगा, ऐसा देख ले ध्यान से, जब ए बी के अबाउट रिवॉल्व करूंगा तो ऐसा ऐसा घूमेगा भाई, समझ गया ना कि नहीं समझा, कैसे समझाऊं तेरे को, समझ गया, थोड़ा इमेजिन कर, ए बी के अबाउट रोटेट करूंगा, मतलब मैं अभी किसकी बात कर रहा हूँ, अल्टीमेटली लेग्स की बात कर रहा हूँ, अगर मैं लेग्स के अबाउट रिवॉल्व करूंगा, तो जिसके अबाउट भी रिवॉल्व करूंगा वो हाइट बन जाएगी, जैसे अभी 24 सेंटीमीटर के अबाउट मैंने रिवॉल्व किया तो ये हाइट बन गई और ये रेडियस बन गई, कौन बनेगा, सिंगल कौन ही बनेगा, जब मैं लेग्स के अबाउट, या अभी लेग कौन है 24 है और 7 है, भाई परपेंडिकुलर और बेस को क्या बोला जाता है, लेग्स, ठीक है लेग्स, और ये हाइपोटेनस तो अलग होती है, दोनों से बड़ी होती है, हमेशा बड़ी होती है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में, तो जब भी जिस लेग के अबाउट रिवॉल्व करेगा वो बन जाएगी हाइट, फिर से बोल रहा हूं, जब भी तो जिस लेग के अबाउट रिवॉल्व करेगा वो बन जाएगी हाइट, और जो बचा जो होगा वो साइड बेस वाला, वो होगा तेरा रेडियस, और कौन बनेगा हमेशा सिंगल कौन, और अगर तू
7 सेंटीमीटर के अबाउट रिवॉल्व करेगा ऐसे करके, बीसी के अबाउट, क्या बोल रहा हूँ, बीसी के अबाउट, तो कोण कुछ ऐसा बनेगा, सिंगल कोण बन जाएगा, फिर वो भी सिंगल कोण होगा। समझ पा रहा है? देख इधर, ये राइट एंगल ट्राइंगल था, हाँ सर, ये 24 था, ये 7 था। अब तू बीसी के अबाउट रिवॉल्व करेगा इसको, बीसी का मतलब ऐसा, ऐसा रिवॉल्व करेगा तू, ऐसा रिवॉल्व करेगा तो ये वाला पार्ट नीचे आएगा, तो फिर कौन बनेगा, वो भी सिंगल कौन बनेगा। बोलेंगे इसका वॉल्यूम निकाल के देखा, तो वॉल्यूम निकालने में क्या है, ये बन जाएगी हाइट। अगर लेग के अबाउट रिवॉल्व करेगा और जिस लेग के अबाउट रिवॉल्व करेगा वो तेरी हाइट बन जाएगी, और बचा ये बेस रहेगा, ये बेस रहेगा, ये रेडियस बन जाएगी तेरी, और ये हाइट बन जाएगी कोण की। तो वॉल्यूम निकाल सकता है। ये आर हो गया, ये एच हो गया। समझ पा रहा है मैंने क्या बोला? ये आर हो जाएगा, तो 7 सेंटीमीटर के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, ये बीसी के अबाउट, तो ए नीचे आ जाएगा, तो सिंगल कोण बनेगा इस केस में भी। जब भी तू लेग्स के अबाउट रोटेट करेगा राइट एंगल ट्राइंगल को, या तो परपेंडिकुलर या बेस, हमेशा तेरा सिंगल कोण बनेगा, हमेशा सिंगल कोण बनेगा, और जिस लेग के अबाउट रिवॉल्व करेगा वो तेरी हाइट बन जाएगी, और जो बची रहेगी वो तेरी रेडियस बन जाएगी, रेडियस। देन यू कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन, वॉल्यूम ऑफ दिस कोन जो बना है ना, उसका तो वॉल्यूम फाइंड कर सकता है, क्योंकि वॉल्यूम के फॉर्मूले में क्या आता है भाई, 1/3 πr²h। जिसके अबाउट रिवॉल्व करेगा, लेग्स की बात कर रहा हूं, तो वो तेरी हाइट बन जाएगी, बची वाली रेडियस, बस। देन यू कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन, खत्म। अब ये क्वेश्चन क्या सुनना ध्यान, इतना तो हमने क्लास 9th में पढ़ लिया था, बस ये क्वेश्चन भी खत्म होने वाला, ध्यान देना, ठीक है। ये कौन है भाई, है ना, कम नहीं है, तो तुम घर पे आ जाओ मेरे, इधर देखो। तो अब बची एक साइड, राइट एंगल ट्राइंगल कितनी साइड होती है भाई, 3। दोनों लेग्स के अबाउट रिवॉल्व कर लिया, देख लिया कौन हाइट बनती है, कौन रेडियस बनती है, और सिंगल कौन बनता है, उसका वॉल्यूम निकालना सीख लिया। अब बची हाइपोटेन्यूस, राइट एंगल ट्राइंगल में बची बस यही इंपॉर्टेंट है, हाइपोटेन्यूस बची। अब सर इसके अबाउट अगर मैं रिवॉल्व करता हूं, सुनना ध्यान से, बस यही कॉन्सेप्ट है, और ये समझ में नहीं आता भाई, ठीक है, समझ में नहीं आता, और तुम्हें एक बार में समझ में आ जाएगा, मैं समझा रहा हूँ ना, तुम्हें टेंशन को ले रहा है, ठीक है। और इसका वॉल्यूम पूछेंगे, कौन कितने बनेंगे पहले वो देखते हैं। तो देखिए ट्राइंगल फिर से बनाते हैं, अच्छा, अरे यार, ये देख, ये राइट एंगल ट्राइंगल, सही है। अब नाम देते हैं, चल एबीसी। एक साइड बच गई जिसके अबाउट मैंने रिवॉल्व नहीं किया, वो कौन है, हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे कौन है, एसी। अगर मैं इसके अबाउट रिवॉल्व करूंगा, सुनना ध्यान से, ऐसे ये एसी के अबाउट रिवॉल्व करूंगा, तो कुछ सोच के बता, ये वाला पोर्शन इस साइड आएगा, किस साइड सर, इधर देख, कुछ ऐसा बनेगा, देखना, ये ए भी इस साइड आ जाएगा, ऐसे कुछ बनेगा यहाँ पे, और ये इधर सी इधर आ जाएगा। समझ पा रहा है? थोड़े थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को मान ले, ऐसे घूमेगा भाई, ये सी मान ले इसको, ठीक है, सी डैश मान ले इसको, सी तो ये रहा, तो कुछ ऐसे घूमेगा ये, तो ये वाला पार्ट उधर जाएगा, ध्यान से देख, ये वाला पार्ट उधर चले गया, या तो इसको बी डैश बोल सकते हैं, तो ये बी है ना, तो इसको बी डैश मान ले, चल, ये ऐसा पार्ट, और यहाँ पे ऐसा कुछ बेस होगा इसका, तो ये बेस बना दिया। ध्यान से देख, डबल कोन बन गया, एक नीचे एक ऊपर, ध्यान से देख ले, डबल कोन। तो जब भी हाइपोटेनस के अबाउट घुमाते हैं, इमेजिन करना थोड़ा सा कि है ना, अगर तू हाइपोटेनस के अबाउट घुमाएगा तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा भाई, तो वो वाला पार्ट उधर बना दिया मैंने, ये वाला पार्ट उस साइड, समझ गया। तो बस ऐसे रोटेट करेगा हाइपोटेनस के अबाउट, तो दो कोन बनेंगे, ऊपर बन रहा है देख ध्यान से, और एक नीचे बन रहा है, और दोनों का बेस सेम है, दोनों का सर्कुलर बेस सेम है, ध्यान से देख, दोनों का सर्कुलर बेस सेम है, ये देख, दोनों का सर्कुलर बेस सेम है। इसकी रेडियस निकालना बहुत आसान है, दोनों का बेस सेम है, मतलब दोनों की रेडियस सेम होगी भाई, दोनों की रेडियस सेम होगी सर, तो वो निकालेंगे कैसे, अभी निकलवा रहा हूँ, रुक जा, अभी निकालेंगे अपन, ठीक है, सब निकालेंगे। मान ले ये आर है, तो ये भी आर होगा, सर्कल है ना भाई, वो तरीके से बेस, सर्कुलर बेस है दोनों का, लेकिन दोनों कोण की हाइट अलग अलग होगी। कब होगी, तो समझ में आएगा जब ट्राइंगल्स की साइड्स अलग अलग होगी ना, मतलब ये ट्राइंगल जो मेन था अपना एबीसी, जिसको घुमाया मैंने, इसके अबाउट हाइपोटेनस के अबाउट घुमाया, तो ये ट्राइंगल वाला नहीं था, कौन सा, आइसोसेलस, आइसोसेलस ट्राइंगल नहीं था ये। अगर आइसोसेलस होता तो ये कोण भी दोनों सेम होते, अभी नहीं है लेकिन। तो थोड़ी देर के लिए अपन राइट एंगल ट्राइंगल जो मैंने बनाया ना, उसकी कुछ साइड मान लेते हैं अपन, कर ले लेट। चल मान ले ये तेरी साइड है, सुनना ध्यान से, 8 सेंटीमीटर,
ठीक है। और ये BC है तेरा 6 सेंटीमीटर है। राइट एंगल जो ट्राइंगल था ना, उसकी दो साइड्स गिवन थी, AB और BC, दो साइड तो को देंगे, ठीक है, या कोई भी दो दे देंगे, थर्ड निकाल लेना तू। तो बता AC कितना आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से? AC आ जाएगा 10। अरे यार सिंपल है यार, देख 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 64 प्लस 36 उसका रूट करेगा तो तेरा क्या आ जाएगा AC, देख ले 10 सेंटीमीटर। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है सर, AC आ गया 10 सेंटीमीटर। अब थोड़ी देर के लिए बता कि AC बन किससे रहा है? AC बन रहा है तेरा दोनों कोण की हाइट से। थोड़ी देर के लिए मान ले कि है ना इस कोण की हाइट, किस कोण की हाइट सर? इधर देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये पहले इसको नाम देते हैं O अपन। तो जो OA है ना, OA, ये मान लो अपर कोण की हाइट है, अपर कोण की, इसको H1 मान ले। जो दूसरा कोण नीचे जो बन रहा है, दूसरा कोण, इसकी हाइट तो H2 मान ले। ध्यान से देख, तो यहां से तो बोल सकता है जो AC है ना, AC जो 10 सेंटीमीटर है, वो H1 प्लस H2 से मिलकर बन रहा है, मतलब H1 प्लस H2 तो बोल सकता है 10 सेंटीमीटर। अरे यार समझा नहीं समझा? H1 प्लस H2 नीचे वाले कोण की, लोअर कोण की हाइट, और ये अपर कोण की हाइट, दोनों का एडिशन क्या होगा? AC, मतलब 10 सेंटीमीटर, वो निकाल चुका हूं मैं। अब दोनों कोण का वॉल्यूम निकालना है, बोल रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ डबल कोन्स ऑफ फॉर्म। जो डबल कोण बने हैं, दो कोण बने, इनका वॉल्यूम, दोनों का एडिशन, खत्म। दोनों का एडिशन निकालना है। अब दोनों के एडिशन निकालना है तो मतलब पहले वाले कोण का वॉल्यूम या तो लोअर निकाल या अपर निकाल। अल्टीमेटली H1 प्लस H2 करेगा तो क्या आएगा? दोनों के रेडियस सेम है भाई, और H1 प्लस H2 को दिया है 10, बस तेरे को R नहीं पता, तो R कैसे निकालेगा? ये बता कि ये, इधर देख, ये 90 डिग्री होगा, 90। ध्यान से देख, हाइट हमेशा ये बेस के परपेंडिकुलर होती है। ध्यान से देख, रेडियस की बोल सकता है, कौन है ना भाई, ये 90 होगा ये। ध्यान से देख ले। तो शायद मैंने तो कोई वीडियो में बताया है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, बताया नहीं बताया? किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में भाई, अगर मेरे वीडियो को देखा नहीं हो ना, तो देख लेना, ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट है ये, ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इधर देख, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, देख ध्यान से, राइट एंगल ट्राइंगल था ना ये, राइट एंगल एट बी, और इससे अगर एक 90 डिग्री का ड्रॉप करता हूं मैं, मैंने मान लिया ये BD किया मैंने, यहाँ पे देख BO है, BO 90 है, इस पे AC बोल दे, हाइपोटेनस AC पे 90 डिग्री बना रहा है, BO इज परपेंडिकुलर टू AC। ये वही कॉन्सेप्ट है, मान ले, चल ये वही मान लेते हैं अपन, ठीक है। ये 90 है, ये O है। ध्यान से देख, इस ट्राइंगल का एरिया ABC का एरिया मान ले 8 है, ये 6 और ये पूरा 10 है, ये पूरा 10 है, यही था ना 10। तो भाई ये R है, वो भी R है, देख ले ध्यान से, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, यहाँ पे R है रेडियस, मुझे वही फाइंड करना है। तो इस ट्राइंगल में तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लगा सकता है। ये ABC का एरिया तो कैसे निकाल सकता है? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस लिया तूने 6, तो हाइट क्या लेगा? 8, इज इक्वल्स टू, और कैसे निकाल सकता है? हाफ बेस तूने अगर AC लिया तो हाइट क्या लेगा? R, देखिए यहाँ से R निकल जाएगा तेरा। ये वही वाला कैसे, कुछ ये A है, ये B है, और ये P है, और ये C है। इधर देख, मैंने बताया था ट्राइंगल में तेरे को, ये अगर मान ले A है, ये B है, और ये पूरी साइड अगर C है, ये प्रूफ करने को आता है कभी कभी ट्राइंगल चैप्टर में, ध्यान रखना। और ये ड्रॉप किया परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पे, देख ध्यान से, ये BD मान ले, और ये P है, तो बता हाफ इंटू PC। अबे यार, हाफ इंटू इस ट्राइंगल, इस एरिया, इस ट्राइंगल ABC का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू PC बोल सकता हूँ, अगर C बेस माना तो परपेंडिकुलर इसकी हाइट होगी। और कैसे निकाल सकता हूँ? हाफ इंटू AB, देख हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, PC इक्वल टू AB बचा। ये प्रूफ करने को आता है बहुत ट्राइंगल चैप्टर में। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लगा के तो यहाँ पे भी वही काम कर सकता है भाई, ठीक है। समझ गया कि नहीं समझा? ये BO परपेंडिकुलर है AC के, एरिया ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लगा दे, बस काम खत्म। मतलब ट्राइंगल ABC का एरिया बता कैसे निकाल सकता है? जल्दी बोल, कर लेगा सब? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, क्या तू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC लिख सकता है? समझ गया कि नहीं समझा? दो बार क्यों लिखा सर? दोनों इक्वल तो होंगे ही होंगे ना। एक बार अलग तरीके से लिखूंगा, एक बार अलग तरीके से, मतलब डायमेंशन अलग अलग होंगी, तभी तो निकलेगी डायमेंशन। एरिया तो सेम ही रहेगा, एरिया तो सेम ही रहेगा। तो बता, हाफ बेस इंटू हाइट, जब मैंने बेस 6 लिया तो हाइट क्या लूंगा? 8। उसके बाद ABC का एरिया मैं बताऊं कैसे निकाल रहा हूँ, जब मैंने बेस AC लिया, क्योंकि AC के परपेंडिकुलर कौन है भाई? BO है, देख ध्यान से, BO, और BO हमारा यहाँ पे क्या है? R है। तो AC की लेंथ हमारी 10 है, हमने निकाली देख, और BO हमारा R है, यहाँ से R निकल जाएगा, ये 2 3 जा, ये 2 5 जा, तो R कितना है बता? 8 3 जा 24 अपॉन 5, ये आ गया हमारा R। बस यही तो निकालना था, काम खत्म। अब सब, अब वॉल्यूम निकालना है, समझ गया? अब वॉल्यूम ऑफ डबल कोन निकालना है, वॉल्यूम ऑफ डबल कोन।
सबसे आसान बता, पहले वाले का वॉल्यूम ऐसा बोल सकता है, वॉल्यूम ऑफ अपर कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ लोअर कोन। ठीक है, तो वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम बता क्या होगा, 1/3। अपर कोन निकाल रहा हूं, चल ऐसे करके लिख लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ अपर कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ लोअर कोन। समझ जाएगा, तो पूरा लिख लेना अच्छे से। इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अपर कोन मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर दोनों में सेम होगा, अब आर तो दोनों में सेम ही होगा, दोनों का बेस सेम है, रेडियस सेम है, और आर में निकाल चुका हूँ। अपर कोन के लिए मैंने हाइट मानी h1 प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर, दूसरे कोन के लिए, लोअर कोन के लिए हाइट मानी h2। ये h1 h2 भी पूछ सकते तेरे से, निकाल सकता है तो पाइथागोरस थ्योरम से। अभी तो फिलहाल क्या पूछा, वॉल्यूम, तो वो निकाल रहा हूँ। अब बता क्या करेगा, अब कुछ नहीं सर, अब दोनों को बस ऐड करेंगे, दोनों में जो कॉमन निकल रहा है पहले निकाल ले, 1/3 पाई आर स्क्वायर, अंदर क्या बचा बता, h1 प्लस h2। अब h1 प्लस h2 किसकी इक्वल है बता, ये लिखा तेरे सामने, h1 प्लस h2 किसकी इक्वल है, बोल जल्दी बोल। अरे 10 सेंटीमीटर की, एसी है ना, वही तो एसी है भाई, अल्टीमेटली जो एसी है वो दोनों कोन की हाइट का सम ही तो है। समझे नहीं समझा, तो बस ऐड करें यहाँ पे, तो 1/3। ठीक है, पाई की वैल्यू रख देंगे, चल आर कितना आया था अपना 24/3, सॉरी 24/5 इंटू h1 प्लस h2 कितना है 10, ये 5 2 सा काट, क्लियर है कि नहीं है, अरे सही है। पाई की वैल्यू रख देना भाई तू, और सॉल्व कर लेना, कर लेगा इतना, 24 2 सा, ये चल काट दे, 3 8 सा, ये कैंसिल हो रहा है, सही है। 8 2 सा 16 पाई, है ना, पाई की वैल्यू तो निकाल सकता है, रख देना, देख ले, कोई डाउट हो तो पूछ ले। तो ये टोटल वॉल्यूम आ गया तेरा, किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में, मतलब ये वॉल्यूम ऑफ क्या है, डबल कोन, वॉल्यूम ऑफ, अच्छे से झांकी जमा के सब पूरा लिख देना, गिवन वन क्या है। तो बस तेरे को ये समझाना था मेरे को कि भाई जब भी हाइपोटेन्यूज के अबाउट रिवॉल्व करते हैं किसको, राइट एंगल ट्राइंगल को, तो डबल कोन बनता है, और डबल कोन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, साइड्स चाहिए, साइड्स पता होना चाहिए डबल कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए। ठीक है, तो ये साइड पता थी, एसी निकाला विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये हाइपोटेन्यूज, हमेशा हाइपोटेन्यूज ये दोनों हाइट का सम होगा, h1 प्लस h2, क्योंकि कोन के वॉल्यूम और दोनों की रेडियस सेम होगी, अपर कोन लोअर कोन की। दोनों कोन अलग अलग क्यों है, क्योंकि उनकी हाइट डिफरेंट है, बस और कुछ नहीं, क्योंकि साइड्स डिफरेंट थी राइट एंगल। समझ गया, दोनों की हाइट का सम यहाँ पे आ जाएगा, आर तो सेम था, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकला, h1 प्लस h2 किया, h1 प्लस 2 कितना 10 था, सॉल्व किया, तो यहाँ पे अपना डबल कोन का वॉल्यूम कितना आ गया, 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और डेसिमल फ्रैक्शन में तो निकाल सकता है। अगर जैसे h1 की बात करें, ऑल्सो फाइंड, वैसे इतना पूछेंगे लेकिन ध्यान रख पूछा तो, अब तू आर भी निकाल चुका है, देख ध्यान से, ये ट्राइंगल दिख रहा है तेरे को, ऐसा कुछ, देखिए ए है, ये 90 था ओ पे, और ये बी है, तू आर निकाल चुका है, कितना आया 24/5, तो ये तेरा 8 है, तो तू h1 निकाल सकता है। ओ ए क्या है यहाँ पे, h1 है, ध्यान से देख, ओ ए क्या है, अपर कोन की हाइट है, तो लगा सकता है तू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अरे h1 निकाल लेगा, आर थ्री निकल गया ना भाई, आर कितना निकला पता, आर रख देना यहाँ पे 24/5। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, कर लेगा, नहीं कर पाएगा, तो तेरा क्या निकलेगा, h1 निकल जाएगा अच्छा खासा, और यहाँ से h2 निकल जाना, आर वही, और यहाँ पे 6। ठीक है, तो h1 h2 भी निकाल सकता है अल्टीमेटली, कोन का, सॉरी हाँ, कोन, डबल कोन का वॉल्यूम पूछेंगे तो ऐसा कर देना सॉल्व, देख ले एक बार। ठीक है, चल अगली क्लास में मिलते हैं, अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहे, बाय बाय।